जय माता दी भक्तों, आज आप सभी को मैं बतलाने जाना हूँ आपके शरीर में प्रेत होने के लक्षण और कौन कौन से लक्षण होते हैं। ये छोटा सा जो प्रेत होता है आपके शरीर में घुस जाता है और आपके अलग अलग भागों में, अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों को कैसे दर्द पहुंचाता है और दर्द इतना पहुंचाता है कि आप तड़पते रहते हो। आपके जान लेने के लिए वो हावी रहता है। पर वो जो प्रेत होता है वो आपके स्थान पर बैठकर आपके अलग अलग अंगों को दर्द पहुंचाता है, आपके शरीर को कैसे खोखला करता है। ये जो प्रेत है वो आपके अलग अलग बॉडी को, अलग अलग हिस्सा को इतना दर्द पहुंचाता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आता है कि 20-30 साल बाद आपके खून में रंग जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को वो प्रवेश करा देता है। वो जैसे कि आपको हार्ट अटैक आना, ये प्रेत बनता है और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है और आपको एडमिट कर देते हैं, लेकिन इसका कोई छुटकारा नहीं मिल पाता है डॉक्टरों के द्वारा से। और डॉक्टरों को कोई समझ नहीं आता है तो वो बोलते हैं लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आपके दिमाग में बस जाता है और आपको परेशानी कोई नहीं है बताता है डॉक्टर तो, लेकिन आपको प्रेत घेर लिए रहता है। और किसी को अगर दर्द होता है और किसी को भारी से भारी दर्द है, उसको टेंशन में दर्द हो रहा है, शरीर का कमज़ोर हो जाना और टेंशन लेना, एक जगह पर टिका नहीं रहना और शरीर भारी भारी सा लगना और शरीर में भारीपन होना, ये सब क्या टेंशन से क्या होता है। बड़े बड़े डॉक्टर इससे हाथ जोड़ लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सब प्रेत का लक्षण होता है। प्रेत इतना खतरनाक होता है कि आपके शरीर को पूरा धीरे धीरे चूसता है, आपके खून को धीरे धीरे अपने ओर खींचता रहता है। प्रतिदिन प्रेतनी भूतनी लोग आपके शरीर को धीरे धीरे चूसते हैं, आपके खून को खौलाते हैं। ये प्रेत आपको इस तरह से हानि पहुंचाता है कि आपके पूरे शरीर को घेर लिया रहता है। ये जो प्रेत है कई तरह से आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है, जैसे आपको आपके अलग अलग हिस्सों में कार्य करता है। प्रेत आपके शरीर में घुसते ही आपको ऐसे ऐसे बीमारियां से घेर लेता है, शुगर हो जाना आपके शरीर में और टीबी हो जाना, अल्सर हो जाना, आपके पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करना, बवासीर हो जाना, ऐसे ऐसे से महा भयंकर बीमारी आपको घेर लेता है। आप ज़्यादा उम्र के हो नहीं, लेकिन आप उम्र में ज़्यादा दिखने लगते हो, आपके झुर्रियाँ आ जाती है, आपके गालों में पिचकापन आ जाता है, आपके शरीर में पतला दुबला हो जाना, आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हो, आपको लकवाग्रस्त कर दिया जाता है। ये सब प्रेत भूत का काम होता है। ये प्रेत इतने हावी होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपको कहीं पर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे हो क्या रहा है। इससे पूरे आपके डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, डॉक्टर भी जमीन पटक लेते हैं, ये हाथ खड़ा कर लेते हैं, ये मेरे बस का बात नहीं है, इसको यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ऐसा है वैसा है करके बड़े बड़े बहाने मारते हैं, लेकिन होता कुछ और है। आप कभी भी देख लेना, जिसके अंदर में प्रेत रहता है उसको धीरे धीरे निचोड़ता जाता है, धीरे धीरे उसके खून को चूसता है, धीरे धीरे उसको इतना हावी, इतना प्रभावशाली, इतना इतना कष्ट पहुंचाता है कि वह मरने के कगार पे चला जाता है। लेकिन वो आदमी, उसके घर वाले वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, सभी को ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ धैर्य से काम लेना है और आपको तरह से हम छुटकारा दिला देंगे। आप घूमते घूमते 10 साल बिता देंगे, लेकिन आपको कहीं भी अच्छा से तांत्रिक नहीं मिलता, अच्छा से आपको बाबा नहीं मिलता, अच्छा से आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता, लेकिन आप घूमते घूमते थक जाओगे, घूमते घूमते परेशान हो जाओगे, घूमते घूमते आप डॉक्टर भी आपको हाथ खड़ा कर देंगे, घूमते घूमते आप
आपके अपने भी जवाब दे देंगे, लेकिन आप कहीं भी आराम नहीं हो पाओगे। आप इतना इतना कष्ट कर पाओगे, इतना इतना कष्ट करोगे जिससे आपके पड़ोसी भी आपको देखना भी नसीब नहीं करेंगे, आपको खाना देना भी नसीब नहीं करेंगे, आपको बुलाना भी नसीब नहीं करेंगे। इतना आप कष्ट पाओगे। इस सभी का एक ही इलाज है, बस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो हो, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी क्यों न प्रभावशील हो, वह प्रेत भगेगा ही भगेगा। बहुत से लोग अपने कर्मों के कारण से भुगतते हैं, बहुत से लोग अपने कर्म का भोग करते हैं, बहुत से लोग अपने कर्मों के कारण से वे दुख पाते हैं, बहुत से लोग हैं वे बहुत सालों से दुख पा रहे हैं। उसके किसी के बच्चे के ऊपर लगा दिए रहते हैं, किसी के में लगा देते हैं, किसी के बच्चे दानी में लगा देते हैं, किसी के बच्चे होने में प्रॉब्लम कर देते हैं। कई प्रकार से प्रेत होते हैं। एक किसी तो बच्चे को ही खराब कर देते हैं, जैसे आपको नींद आती है उस समय जगा देते हैं, और सब्जी रोटी में सुगंध आते हैं। तरह तरह के प्रेत होते हैं। महा से महा भयंकर प्रेत होता है, महा से महा विषैली प्रेत होता है, महा भयंकर विषैली। और किसी का डिलीवरी होने में दिक्कत होता है, किसी के बाजू में दिक्कत होता है, किसी का बच्चा होने में दिक्कत होता है, किसी का बच्चा होने नहीं देते हैं। प्रेत जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पूरे आपके शरीर को कब्जा कर लेता है। को पता ही नहीं चलता आपको कैसे वो खाता जाता है धीरे 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 धीरे। कितने जने के दारू में लग जाता है प्रेत, कितने जने को धीरे धीरे दारू के द्वारा खाता जाता है। इन सभी का अभी यहाँ से काट किया जाएगा। मैं जो एक ताबीज बतला रहा हूँ, इस ताबीज को आप धारण करोगे तो आपको कहीं भी प्रेत छू नहीं सकता, लगा रहेगा वह भग जाएगा। ये प्रेत आपके शरीर को पूरे बीमारी का घर बना देगा। सबसे पहले तो आप कहीं भी जाओगे तो अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर लोग, कहीं भी जाओगे तो आपके पूरे एक्सरे करेंगे, तरह तरह के करेंगे। आपको टेंशन है, दर्द है, ऐसा है वैसा है करके बताएंगे, दवाई दे देंगे, लेकिन उसमें 2 दिन 1 दिन आराम रहोगे, लेकिन पूरे आराम नहीं हो पाओगे। जो डॉक्टर है वो पूरा का पूरा आपको बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप पूरे दर्द से आप कांपते रहोगे, दर्द से कोहराते रहोगे, लेकिन आपको वो ठीक नहीं कर पाएंगे। कंधे भारी रहेंगे आपके, पेट दर्द करेगा आपका, पीठ दर्द करेगा आपका, हाथ दर्द करेगा आपका, कमर दर्द करेगा आपका, शरीर दर्द करेगा, हाथ पैर दर्द करेगा, सर दर्द करेगा। तरह तरह के आपको वो भुगताएगा प्रेत, आपको धीरे धीरे वो खाता चला जाएगा। होता और ऐसा है कि कहीं कहीं अगर मंत्र जाप होता है, कहीं पे पूजन होता है, कहीं पे हवन होता है, कहीं पे देवता का पूजा होता है, वहाँ पे वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है, वहाँ पे वो चिल्लाता है, चीखता है और वहाँ से भग जाएगा। उसको पूजा से एलर्जी होने लगेगा, उसे दर्द होने लगेगा, वहाँ से पीड़ा होने लगेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। किसी भी भगवान का किसी भी पूजा होता रहेगा वहाँ से वो भग जाएगा, चाहे कोई भी प्रकार से छोटा मोटा क्यों ना पूजा होता रहेगा, वहाँ से वह भग जाएगा। प्रेत नहीं रुकेगा, प्रेत ग्रस्त व्यक्ति वहाँ पे कभी नहीं ठहरेगा। तो मैं यहाँ से आपको 2 तरह से इलाज बताऊंगा इस सभी का। एक तो इलाज ताबीज के द्वारा होता है और एक लगाकर होता है। पहले मैं ताबीज बनाने का विधि बताऊंगा आपको। सबसे पहले घर में पीपल का जड़ ले आए, दूसरा राम छीते का जड़, था जोड़ी पाया जोड़ी, उगल का जड़, भसकटिए कांटा होता है ना उसका जड़, फिर तुलसी का पत्ता लेना है और उसका जड़ भी लेना है। उसके बाद कचनार का पेड़ लेना है और उसका पत्ता और उसका जड़ लेना है, अश्वगंधा का। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है, कूट लेना है। उसके बाद एक छोटे से पोटली बनाना है। उसके बाद आपको ताबीज लेना है। ताबीज चाहे कैसा भी है, सोन का हो, चांदी का हो, चाहे पीतल का हो, उसके अंदर डाल लेना है। फिर उसके बाद उसको आप गले में धारण कीजिए और कहीं भी धारण कीजिए, या बाहों में कर लीजिए, कंधे में कीजिए, जहाँ कहीं भी उसको बांध दीजिए। उसके बाद एक मंत्र मैं यहाँ से बताऊँगा जो उस पे प्रभाव करेगा। वो आधा तो ताबीज काम करेगा, आधा मंत्र। उसके बाद उसको आप पहने रहिए, सभी चीज़ों का वो सुरक्षा करेगा।
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वस्त्रहस्वाराणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवतत्राय सर्वस्त्रतुत्राहारणाय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरण रमाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रवत्राय सर्वत्रतुत्राय सर्वरोगहराय सर्वसिद्धिकरणाय रामदूताय